विश्वं दर्पण दृश्यमाननगरी तुल्यं निजान्तर्गतम् पश्यन्नात्मनि मायया वैरिवोत्थितं यतः निद्रया यस्साक्षात् कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानमेवाद्वयम् तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः। श्रीदक्षिणामूर्तये आनंद ब्रह्म विद्यामधिजिगमिषवः तैत्तिरीया गभीरम् मीमांसन्ते स्म विश्वं तदुदय विलयम् निर्भया तत्स्वरूपम् कल्याणी काण्ववाणी विमृशति मधुरम् वीणयन्ती च तत्त्वम् तत्पूर्णानन्दतीर्थे मधुनिवयममी निर्भरं मज्जिता स्मः। ॐ निगमकल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरो रसिका भुविभावुकाः हतसी कुसुमोपमेयकान्तिर्यमुनाकूलकदम्बमूलवर्ती नवगोपवधूविलासशाली वनमाली वितनोतु मंगलम् नः। अयोध्या में, काशी में, द्वारका में, पंढरपुर में, चित्रकूट में मुख्य रूप से परमेश्वर के साथ स्वामी सेवक संबंध जोड़कर भक्त लोग भगवान का भजन करते हैं। भगवान मालिक हैं, ऐश्वर्यशाली, हम उनके दास हैं, सेवक। श्री रामानुजाचार्य महाराज ने तो श्रुतियां उद्धृत की हैं, ब्रह्मदाता, ब्रह्म कृतवा, ये सब के सब जीव परमेश्वर के दास हैं। और जो प्रमाण प्रक्रिया से पृथक होकर साधन प्रक्रिया में लग गए, वे हरिद्वार ऋषिकेश आदि के लोग शांत भाव से परमात्मा की उपासना करते हैं। ब्रह्म विद्या वाली प्रणाली दूसरी, साधना वाली दूसरी है। ये जो वेदांत के बड़े बड़े विद्वान होते हैं वो साधना प्रणाली के नहीं होते, वो तत्वमस्यादि महावाक्य जन्य ब्रह्म विद्या प्रणाली के होते हैं। उसकी तो सब शैली रूपरेखा सब बिल्कुल निराली है। साधक पक्ष प्राय उसको नहीं जानता है। जोगिनो विद्यति यस्मात् अभये भय दर्शिना, जोगी लोग तो उसके नाम से ही डरते हैं, क्योंकि वो तो शारीरिक, मानसिक, बौद्ध सब प्रकार के कर्म मात्र को ही परमात्मा की प्राप्ति में असाधन मानता है। ब्रह्म विद्या का पक्ष तो बड़ा प्रबल है। असाधन और समन्वय की दृष्टि से परंपरा साधन। अब ईश्वर की कृपा से ये जो ब्रजभूमि है, यहाँ न ब्रह्म विद्या की प्रधानता है, न शांत भाव की, न साध्य स्वामी भाव के। वहाँ तीन प्रकार से परमात्मा की उपासना होती है, वात्सल्य, सख्य और मधुर। श्री कृष्ण हमारे मित्र हैं, श्री कृष्ण हमारे पुत्र हैं और श्री कृष्ण हमारे प्रियतम हैं। ये आराधना की पद्धति है ईश्वर के साथ संबंध जोड़ने की। और ये बात पहले ही समझ लेनी चाहिए कि निराकारवादियों को ये तीनों नहीं ठीक करेंगे। जो लोग ईश्वर को माने दृष्टिकोण को रखेंगे बाइबिल के ईश्वर का, कुरान शरीफ के ईश्वर का, ब्रह्म समाज, आर्य समाज के ईश्वर को तो रखेंगे दृष्टिकोण में, और संबंध जोड़ना चाहेंगे कि ईश्वर हमारा पुत्र है, कि हमारा मित्र है, कि हमारा प्रियतम है। तो यद्यपि कबीर आदि ने और सूफी संतों ने निराकार को भी अपना प्रीतम माना है, पर उनको प्रीतम का कभी स्पर्श नहीं होता है। राम मेरे दूल्हा, मैं राम की दुल्हिया, कबीर बोलते हैं, मैं राम मेरे दूल्हा, मैं राम की दुल्हिया। पर निराकार के साथ जो दूल्हा दुल्हन का संबंध है वो भाव में ही होता है, और साकार के साथ जो संबंध है वो ठोस सृष्टि में आ जाता है। वहाँ भाव नहीं रहता, शरीरधारी हो जाता है। और जिस समय सख्य भाव की स्फूर्ति होती है वहाँ भी ऐश्वर्य का लोप हो जाता है। तो गिरिराज खाए हुए भगवान श्याम सुंदर, कितना बड़ा पहाड़, बाएं हाथ की एक उंगली रख लिया उंगली पर श्याम ने, रख लिया उंगली पर श्याम।
अब जो श्री कृष्ण को ईश्वर नहीं मानते उनको तो ये असंभव लगता है कि उठाया नहीं होगा। एक बांध बनवा दिया था श्री कृष्ण ने, इंजीनियरिंग पढ़ के आए थे विलायत से और बांध बनवाया था हिंदुस्तान, और 7 ही बरस की उम्र में तो गोवर्धन उठाया था। इंजीनियरिंग का क्या सवाल था। अपने अपने ढंग से संगति लगाने का अधिकार तो सबको है, चाहे जो जैसे लगा ले। माने भौतिक दृष्टि से सबकी संगति लगाने का प्रयास। जब हम श्री कृष्ण को साकार परमेश्वर मान लेते हैं तब बिना उंगली लगाए भी वो गोवर्धन को ऊपर टांग रखता है। परमेश्वर मान लेने के बाद कहाँ शंका है। उन्नत्र यजुस्तवात आए बोले, नींद नहीं ली लाला तुमने, 7 दिन रात खड़े खड़े बीत गए, थक गए हो प्यारे। हंत श्रांतवासी निक्षिप सके श्री राम पाणौ गिर। प्यारे मेरे मित्र, थोड़ी देर के लिए श्री रामा के हाथों में गिरिराज समर्पित कर दो। उनकी दृष्टि में श्री रामा कुछ 20 पड़ता है श्री कृष्ण से, 19 नहीं है। कुश्ती में पटक देता है, खेल में जीत लेता है, कंधे पर चढ़ता है। जीव और ईश्वर सखा है, ये बात उपनिषदों में वेदों में वर्णित है। श्री कृष्ण ने ना कर दिया, बोले आधिर्विद्यति नहा समर्पय करे किम्बा क्षणम दक्षिणे। श्याम सुंदर दाहिने हाथ पर ये पार उठा लो। दूष्णस्ते करवाम काम मधुना कव्यस्य संबानम। हम बाएं हाथ को थोड़ी देर दबा दें। कृष्ण ने कहा, अरे भैया तुम लोग अपनी अपनी लठियां लगाए के पहाड़ को तानो तो हमारे लिए हल्का हो जाएगा। ये है सत्य भाव। ये नहीं कहा कि तुम लोग जीव और हम ईश्वर और तुम ग्वारे और हम गोलोकाधिपति, ये नहीं, सब एक भाई। देखो संयोग है तो एक दूसरे की सहायता कर रहे हैं परस्पर। और जब वियोग हुआ तो ललिता सखी कहती है, अरे ओ हंस तू मथुरा की ओर उड़कर जा रहा है तो जाके श्री कृष्ण से ये संदेश कह देना। ऐसे बोलना कृष्ण से, कंसारे ये मत नंदनंदन यशोदोत्संग लालित ब्रजवल्लभ, ऐसे मत बोलना। पहले संबोधन करना उनका कंसारे। कंस से दुश्मनी करके उसको मार के मथुरा के राजा बने बैठे हो, कुछ इधर की भी खबर है। कंसारे विरहज्वरोर्मि जनित ज्वालावली जर्जरा गोपा शैल तटे तथा शिथिलित श्वासांकुरा शेरते मंदम मंदम खर्बलोचन जलैहि आप्लाव्यता निश्चलान शोचन्त्यद्य जथा चिरम परिचय स्निग्धा कुरंगा अपि। जाके कहना कि हे कंस के दुश्मन, तुम तो यहाँ आके मथुरा के राजा बन गए और वहाँ तुम्हारे विरह ज्वर की तरंगों में थपेड़े खा खा करके ग्वाल बाल गिरिराज की तलहटी में ऐसे बेहोश पड़े हैं कि उनके चिर परिचित जो हरिण हैं, परिचय स्निग्धा विश्वासी चिर परिचित हरिण, जब उनको बेहोश पड़ा हुआ देखते हैं तो आते हैं, उनकी नाक पर अपना मुंह लगाते हैं, सांस चल रही है कि नहीं। और हरिण की आंखों से इतने आंसू गिरते हैं कि वे ग्वाल बाल सब कभी होश में आते हैं और कभी नहीं आते हैं। मंदम मंदम सर्प लोचन जलही आप्लाव्यतान निश्चलान। वो तो बेहोश पड़े और हरिण की आंखों से आंसू गिर गिर करके उनको भिगो रहा है। आज ब्रज के हरिण भी तुम्हारे विरह में दुखी हैं। तो ये भक्ति का जो सिद्धांत है, तो राह में चलते चलते कोई मंदिर पला पड़ा ना और पालाजी महाराज करके गुजर गए वहाँ से, ऐसा नहीं है। आस्तिकता का नाम भक्ति नहीं है। आप आलोचना मत मानना, किसी मजहब की आलोचना में नहीं करता। ईसाई आस्तिक होते हैं, 7 दिन में 1 दिन अगर ईश्वर की हाजिरी दे दी जाए तो उनका काम बन जाता है। हमारे जो भक्त होते हैं उनका तो 7 सेकंड भी नहीं गुजरता है। तो ईश्वर के साथ भक्ति जोड़ना दूसरी चीज है। मुसलमान 5 बार नमाज पढ़ लेगा, वो ठीक है, लेकिन वो व्याकुलता, वो विरह उसके हृदय में कहाँ से आएगा खुदा का, क्योंकि वो तो निराकार होकर उसके दिल में बैठा है, उसके दिमाग में बैठा है। तो भक्ति केवल आस्तिकता का नाम नहीं है। ईश्वर के वियोग में हृदय छटपटाने लगे
और ईश्वर के संयोग से हृदय रस भरा प्रफुल्लित हो जाए। संयोग की स्फूर्ति से सुखानुभव और वियोग की स्फूर्ति से दुख का, व्याकुलता का अनुभव जब तक नहीं होता है तब तक हाथ जोड़ने का नाम भक्ति नहीं होता। भक्ति दूसरी चीज है और आस्तिकता दूसरी चीज है। आर्य समाजी आस्तिक होता है और निराकार ईश्वर का विश्वासी भक्त होता है। और सनातन धर्मी भगवान के सगुण साकार स्वरूप का प्रेमी होता है। उसके संयोग की भावना में डूबकर रसानुभव करने वाला, उसके वियोग की भावना में डूबकर परम व्याकुलता का, तद विस्मरणे परम व्याकुलता, तद विस्मरणे परम व्याकुलता। तो भक्ति दूसरी चीज है और आस्तिकता दूसरी चीज है। ये जो ब्रज की लीला है ये भक्ति की लीला है। इसमें ईश्वर अपने भक्त के साथ आत्मचौनी खेलता है। क्षण भर खुश, क्षण भर नाराज, क्षण भर बैठा, क्षण भर भाग गया, क्षण भर सो गया, क्षण भर खा लिया, क्षण भर पी लिया। नए नए क्षणों में नया नया होकर अपने भक्त के सामने भगवान आता है। प्रतिक्षणम नव्यवत्, प्रतिक्षणम नव्यवत् अच्युतस्य, प्रतिक्षण नया नया नया। और असल में सौंदर्य कहते इसी को है, रमणीयता कहते इसी को है। प्रतिक्षणे यन्नवतामुपैति तदेव रूपम रमणीयतायाः। रमणीयता कहते तो पुरानी पड़ गई, पुरानी पड़ी लाल पहचान, तो पुरानी नहीं पड़ती। ये जो निर्विशेष, निर्गुण, निराकार, निर्विकार, निर्धर्मक जो होते हैं ना, वो सब पुराने हो जाते हैं, वो सब पुराने हो जाते हैं। और ये नित्य नूतन जो सृष्टि है, नई चमक, नई स्फूर्ति। अतृप्तमुत्सृज्य जवेन साजजौ उत्सिज्यमाने त्वदिश्रुते, एक नवीन स्फूर्ति है। श्री कृष्ण अनादि काल से निराकार रहे, निर्विकार रहे, निर्गुण रहे, निर्विशेष रहे। और हमारे भक्त लोगों में एक संप्रदाय है, वो निर्विशेष तो मान लेते हैं लेकिन निर्धर्मक नहीं मानते हैं। निर्विशेष तो मान लेते हैं लेकिन अद्वितीय नहीं मानते हैं। अद्भुत अद्भुत लीला है संप्रदायों की, सिद्धांतों की। हे भगवान, यशोदा मैया ने कृष्ण को एक स्वाद दिया, ऐसा स्वाद दिया जो कृष्ण को ईश्वर के जीवन में कभी नहीं मिला था, कृष्ण के जीवन में ही मिला। कि वो पहले तो था मैया का दूध पीना। क्यों भाई, आप लोग तो बड़े विद्वान और ईश्वर के बारे में बहुत जानकार, आपने कभी सुना है कि ब्रह्म किस मैया की गोद में दूध पीता था? ब्रह्म की मैया का नाम किसी को मालूम है? हम तो उस ब्रह्म का वर्णन करते हैं जो मैया का दूध पीता है। अच्छा, ब्रह्माष्टमी बता दो कौन सी है, किस महीने में पड़ती है? तो श्री कृष्ण जन्माष्टमी तो भाद्र कृष्ण पक्ष में या श्रावण कृष्ण पक्ष में कभी मान लो पड़ती है ना। ब्रह्माष्टमी कब पड़ती है? जन्मई नहीं, मैयई नहीं, बापई नहीं, भाई नहीं, पत्नी नहीं, दोस्त नहीं, दुश्मन नहीं, ठन पाल बिल्कुल, न आगे कोई न पीछे कोई है। देखो, हमको ऐसा बोलने का हक है क्योंकि मैं अपना वर्णन कर रहा हूँ। अपने बारे में सब कुछ बोलने का हक होता है। हम अगर दूसरे किसी पराये वेदांतियों के ब्रह्म काय का वर्णन करते तो तू आके हमारा मुंह पकड़ लेता। अरे हम तो अपने ही वर्णन कर रहे हैं, तुम ऐसा करोगे तो अपने ब्रह्म का ही मुंह पकड़ोगे। क्या स्वाद मिला? मैया का दूध पीना है। उसके बाद अतृप्ति, लाभात लोभा प्रवर्तते। जब दूध मिला तो मैया के दूध में इतना स्नेह, इतना वात्सल्य कि श्री कृष्ण को तृप्ति ही न हो। अब छोड़े कौन? कृष्ण छोड़े कि मैया? तो कृष्ण तो छोड़ ही नहीं सकते। कृष्ण ने तो जब पूतना ने भी झटकारा ना, छोड़ गए। मुंच मुंच सा मुंच मुंचालमिति प्रभाषिणी। अरे वो बोले कि हमको पकड़ना तो आता है, छोड़ना तो आता ही नहीं है। एक बार किसी को पकड़ के छोड़ना नहीं आता है। तृणावर्त ने कहा छोड़ दे गला, उसने कहा मामा जी हमको अभी छोड़ना सिखाया नहीं है, मैया ने अभी छोड़ना सिखाया नहीं है। सा मुंच मुंचालमिति प्रभाषिणी। ये कृष्ण तो छोड़ते नहीं। अब रस की वृद्धि कैसे होए? तो अतृप्त मुत्सृज्य जवेन साजजौ। रस की वृद्धि में दोनों पक्ष चाहिए है, संयोग भी वियोग भी, छोड़ना भी पकड़ना भी, तब रस का आस्वादन आता है। जवेन साजजौ उत्सिज्यमाने पयसित्वधिश्रुते।
अब देखो ये बताते हैं कि जब किसी को अतृप्ति होती है ना, अतृप्ति होना माने लोभ बढ़ना, तो जब लोभ बढ़ता है तब उसमें जो बाधा डाले उसके ऊपर क्रोध आता है। तो संत के रूप में जब भगवान रहते हैं तब उनको क्रोध नहीं आता है। संत तो सहिष्णु होते हैं, उनको सब कुछ परमेश्वर का रूप मालूम पड़ता है। अब परंतु भगवंत के रूप में तो प्रलय भी करते हैं ना भगवान। कोई संतों की महिमा कहे और कहे कि संत को कभी क्रोध नहीं आता है, किसी से बैर नहीं करता है, तो हम मान लेंगे। लेकिन कोई कहे कि भगवान को कभी क्रोध नहीं आता है, तो ये बात मानने की नहीं है। नहीं तो प्रलय का कर्तृत्व कैसे होगा, दुष्ट को दंड कैसे देंगे, परमेश्वर में तो सब होता है। तो संजात कोपहा, लोभ में बाधा पड़ने से क्रोध की उत्पत्ति हुई। पहले काम आया, काम से लाभ हुआ, लाभ से रसास्वादन हुआ, रसास्वादन में बाधा पड़ने पर अतृप्ति हुई और अतृप्ति होने पर क्रोध आ गया। संजात कोपहा, कोप आया। तो कहाँ आया, पुरितारुणाधरम संदस्य तद्भिर दधिमंथ भाजनम वृद्धित्वा मृषाश्रुर दृशदस्मनारहो जघास हयंगवमंतरंग। होठ फड़कने लगे, क्योंकि लोभ का निवास होठों में। श्रीमद् भागवत में ये प्रसंग कई बार है। अधरे एव लोभा, भगवान के जो होठ हैं उनमें लोभ का निवास है। कभी कोई जीव भगवान के होठ की ओर देखे तो वो जीव के हृदय में जो लोभ निवास करता है उसको भगवान का होठ खींच लेता है। उसके सिवाय और कहीं लोभ करने की वस्तु ही नहीं है। अगर लोभ करने की वस्तु है तो भगवान के होठ वो लाल लाल। अब ये बात जरूर है कि वो बिंबा फल के समान है, लाल लाल। तो सद्यो बुद्धि हरि बिंबा, जिसने भगवान के होठों को देख लिया उसकी गति मति सब मारी गई। ये मत कहो भगवान ज्ञान दे देते हैं, अरे सारे संसार का ज्ञान मिटाकर अपने आप में लीन कर लेते हैं। हो भगवान के एक एक अंग ऐसे हैं जो प्रपंच को विस्मरण के गड्ढे में डाल देते हैं। एक एक अंग, उनका क्या नाखून, अद्भुत है भगवान का दर्शन। जब नासिका में भगवान की सुगंध आती है तो कान, आँख, त्वचा, जीभ सब आके नाक में मिल जाते हैं। हम तुम्हारे द्वारा श्री कृष्ण का आस्वादन करेंगे। और जब पांव के नूपुर बजते हैं तो नाक में से निकल के साथ से साथ कान में चले जाते हैं। और जब सामने श्री कृष्ण के रूप का दर्शन होता है, झांकी होती है, तो नाक नाक में नहीं रहती, त्वचा त्वचा में नहीं रहती, रसना रसना में नहीं रहती, कान कान में नहीं रहते। सारी इंद्रियां नेत्र में आ जाती हैं। सब कहती हम भी आंख बनेंगे, हम भी आंख बनेंगे, हम भी आंख बनेंगे, हम अपने प्यारे श्याम सुंदर को देखेंगे। और सब में सब है, ये तो सिद्धांत है। सर्वस्मिन् सर्वम, सब में सब है। आँखी में कान हो जाता है, वो सुनने लगती हैं। आँखी में त्वचा हो जाती है, वो छूने लगती हैं। आँखी में रसना हो जाती है, वो स्वाद लेने लगती हैं। और जब भगवान का स्पर्श मिलता है तो सारी इंद्रियां स्पर्श में आ जाती हैं, त्वचा में। और जब भगवान का स्वाद मिलता है, रस, तो सारी इंद्रियां जीभ में आ जाती हैं। भगवान के एक एक गुण सर्वेन्द्रियाकर्षण है, सर्वेन्द्रियांजन है, सर्वेन्द्रियाकर्षण है। सब इंद्रियों को रस से भर दें, सब इंद्रियों को अपनी ओर खींच लें, सब इंद्रियों को एक में मिला दें। भगवान के दर्शन का अद्भुत चमत्कार है। अब वही भगवान देखो अनुग्रह परवश। ये भागवत धर्म, जीव धर्म दूसरा होता है, भागवत धर्म दूसरा होता है। जीव धर्म जीव के कर्तृत्व से जीव का कल्याण करता है, और भागवत धर्म भगवान के अनुग्रह से जीव का कल्याण करता है। भगवत कर्तृक धर्म भागवत धर्म है, और जीव कर्तृक धर्म स्रोतस्मार्थ धर्म है। ये भगवत कर्तृक धर्म है। बोले ये क्या है, वस्तु तंत्र है कि आप कर्तृतंत्र है? ये न वस्तु तंत्र है न कर्तृतंत्र, ये भगवत तंत्र है। ये भगवत तंत्र है। भगवान देखो, सारे मैया हमारी है कि उस दूध की है जो आग पर गर्म हो रहा, हमको छोड़कर उधर गई। संजात को कहा, क्रोध आ गया। अरे भगवान को क्रोध आ गया? बोले हाँ, भक्त पर अनुग्रह करने के लिए, भक्त के प्रति अतिशय ममता दिखाने के लिए भगवान में क्रोध भी आता है। परीक्षित ने पूछा, महाराज
ये आप भगवान में क्रोध का वर्णन कर रहे हैं? अरे हमने अपनी आंख से देखा। सुखदेव जी बोले हमने अपनी आंख से देखा, मैं गवाह। कैसे? कस्तूरिता ऋणाधरम दधि संदस्य। जब क्रोध आया तो होठ फड़कने लगे, और जब होठ फड़कने लगे तो उन्होंने अपने सफेद सफेद दांतों से होठों को दबा लिया। होठों में आया रजोगुण तो सात्विक श्रेष्ठ दांतों से उसको दबा लिया। जब क्षत्रिय क्रोध आया तो ब्राह्मण रूप दुर्जन्मा के द्वारा उनको अपने बस में कर लिया। रजोगुण पुरुषत्व के द्वारा अभूत कर लिया। दधि संदस्य दधिमंथ भाजनम धृत्वा मृषासुर वृषभस्मनारहो। भगवान जीव के कल्याण के लिए कहाँ तक उतरते हैं उसका वर्णन करते हैं। मृषासुर हो, झूठे आंसू आंख में भर लिए। तो मैया रे मुझे भूख लगी थी और तू मुझे छोड़ के चली गई, मैं तो भूख से प्यास से तड़फड़ा रहा हूँ तेरा दूध पीने के लिए, और तुझे दूध संभालना सूझता है? ये उलाहना, ठपका। उलाहना भी तो देना चाहिए ना, उपादन। अच्छा मान लो मैया छोड़ के चली जाती और कृष्ण चुपचाप खेलने लग जाते, तो मैया के दूध से उनका प्रेम निकलता कुछ? और श्री कृष्ण अचगरी करते, उधम करते, और मैया कुछ न बोलती, तो क्या मैया का उसमें प्रेम था? अरे प्रेम तो परस्पर खिंचा खिंची में थोड़ा होता है। अरे मैया तुमने मुझे क्यों छोड़ा? क्रोध आ गया। क्रोध आया तो लाला क्रोध करते हो, मार पड़ेगी। मैया का प्रेम इसमें है कि वो उसका मातृत्व अधिकाधिक विकसित हो, और लाला का प्रेम इसमें है कि उनकी ममता अधिकाधिक विकसित हो। मृषासुर हो, झूठे आंसू भर ले। ये परमात्मा को कुछ थोड़ा बहुत अभ्यास ही है, क्योंकि एकमात्र सत्य है परमात्मा, तो सारी मृषा सृष्टि को अपने अंदर लपेट के रखता है। ये दिखाता है तो अभ्यास ही पड़ा हुआ है ना, आदत पड़ी हुई है। ये सारी सृष्टि अपने अभाव के अधिकरण में भागती है। ये घड़ा वहाँ मालूम पड़ रहा है जहाँ नहीं है, मालूम पड़ता है, ठीक है, मालूम पड़ने में कोई विवाद नहीं है, परंतु वहाँ मालूम पड़ रहा है जहाँ नहीं है। तो श्री कृष्ण में, भगवान में आंसू कहाँ? बोले वस्तुतः तो स्वरूप दृष्टि से आंसू नहीं है, परंतु भक्तों के मन को हरने के लिए, उनके मन को आकृष्ट करने के लिए आंसू की भी जरूरत पड़ती है। मृषासुर हो। फिर बोले जो क्रोध आया था, वो कई क्रोध ऐसा होता है ना कि आया और पच गया। तो साधु संतों को तो कभी क्रोध भी आ जाए तो आया हुआ क्रोध पच जाए, आया हुआ क्रोध पच जाए तो वैराग्य बन जाता है। उसका परिपाक होकर के आया हुआ क्रोध पच जाने से वैराग्य बन जाता है, उसका परिपाक है। कच्चे वैराग्य का नाम तो क्रोध होता है, उसमें क्रोध हो जाते हैं, दोष दृष्टि हो जाती है। और द्वैत पर जो पक्का क्रोध आ जाए तो वो परिपक्व होकर वैराग्य ही होता है, मीठा हो जाता है, मीठा औषध बन जाता है। साधु संतों को तो क्रोध में आवे तभी अच्छा, और आवे तो पच जाए तभी अच्छा। लेकिन ये जो राजा होते हैं ना, शासक जो होते हैं, उनका क्रोध पचना नहीं चाहिए। शासक का क्रोध जो है पचना नहीं चाहिए। अवंत्य कोपस्य विहंतुरापदाम भवन्ति वस्याः स्वयं एव देहिनः। उसको क्रोध व्यर्थ नहीं करना चाहिए। और लीला में जो क्रोध है, बोले आया क्रोध, तो क्रोध किस पर आया? मैया पर, और फोड़ दिया घर का घड़ा। वृषभस्मना दधिमंथ भाजनम धृत्वा मृषासुर वृषभस्मना। सुखदेव जी ने कहा कि क्रोध था तो सही, पर ऊपर ही ऊपर था। कैसे कर रहो जघात हयंगवम हयंगवीनम अंतरंगतः। घर में चले गए और जाके सपासप बाकी माखन खाने लगे। तो देखो मैया को ये बताना तो अभीष्ट है कि हमको भूख लगी है और तू भूखा छोड़कर चली गई। इस दृष्टि से माखन खाना ठीक है, और बाकी माखन मैं खा रहा हूँ, कितनी बड़ी भूख लगी है, ये भी ठीक है। लेकिन एक और क्रोध का वर्णन और एक और माखन खाने का वर्णन, इसमें असंगति है कि नहीं? आप लोगों को क्रोध तो कभी कभी आया ही होगा। मैं ऐसे संभावना से कहता हूँ, संभव है आप लोगों में कोई ऐसे महापुरुष हो जिनको कभी क्रोध ही ना आया हो, पर क्रोध तो आया होगा। और जिस समय क्रोध आया हो उस समय मुंह मिला के कोई ग्रास डाल दे, तो गले के नीचे नहीं उतरेगा, हो बाहर निकल जाएगा। आंसू भी निकल रहे हो आंख से, उदान वायु की प्रबलता हो, और कोई खाने की कोशिश करे तो गले के नीचे खाना उतरेगा ही नहीं। तो अच्छा देखो, ये प्रेम का क्रोध है। मैया के ऊपर क्रोध भी है, मटका फोड़ना भी है, और साथ ही साथ बासी माखन खाना भी है।
जल जघात हयंगवमंतरंगतः उत्तार्य गोपी सुश्रितम पयः पुनः प्रविश्य संदृश्यत दध्यमत्रकाम भग्नं विलोक्य स्वसुतस्य कर्म तत् जहात संचापिन तत्र पश्यति। देखो इसका मजा सबको नहीं आवेगा। जो ध्यान के प्रेमी हैं, श्री कृष्ण के साकार रूप के ध्यान के प्रेमी हैं, और केवल रूप के और चेष्टा के नहीं, लीला के ध्यान के प्रेमी हैं, और जो इस लीला शक्ति के द्वारा प्रपंचा शक्ति को मिटाना चाहते हैं, अपनी आसक्ति को जिन्होंने मार्ग दिया है। आप जो ये प्रयास करते हैं ना कि दुनिया भर को हम समझा दें, दुनिया भर को कैसे समझावेंगे? मति सबकी अलग अलग होती है, संस्कार सबके अलग अलग होते हैं, विचार सबके अलग अलग होते हैं। एक बात है, लाला लाजपत राय ने पुरुषोत्तम दास टंडन जी से कहा कि आओ तुम हमारी संस्था में काम करो, कोई संस्था पंजाब में बना रहे। तो पुरुषोत्तम दास टंडन ने कहा कि आपके मत से हमारा मत नहीं मिलता है, तो हम आपके साथ काम कैसे करेंगे? तो उन्होंने कहा कि देखो हम सफेद कागज पर हस्ताक्षर करके तुमको दे देते हैं। ये मत क्या होता है? जो अच्छा काम है वो हम लोगों को एक साथ मिलकर करना चाहिए। ये मत मिलाने के लिए हम लोग अच्छा काम न कर सकें, ये तो मत तो बड़ा भारी विघ्न है। यदि हमारे अच्छे काम करने में मत बाधक हो जाता है तो ऐसे मत को लेकर क्या करेंगे? आओ हम अच्छा काम करें। और दो मति कभी नहीं मिलती हैं, दोनों के पूर्व जन्म बिल्कुल अलग अलग होते हैं अनादि काल से, और अब तक दोनों के संस्कार अलग, दोनों के विकार अलग, दोनों के विचार अलग। ये मत मिलाने के लिए जो गलकुच्चन है ना, ये तो बिल्कुल ही बेकार है। और पुरुषोत्तम दास जी उनकी संस्था में सम्मिलित हो गए। उनका हम सभी कागज पर हस्ताक्षर करके देते हैं, हमारा तुम्हारे साथ कोई मतभेद नहीं, तुम्हारा हमारे साथ भला हो, तुम्हारा मतभेद हमारे साथ भले हो, लेकिन हमारा तुम्हारे साथ कोई मतभेद नहीं है। लो मैं लिख के देता हूँ, आओ बढ़िया काम में हम लोग एक साथ मिलकर कंधे से कंधा बढ़ाकर करें। उत्तार्य गोपी सुश्रुतम पयः पुनः प्रविश्य संदृश्यत दध्यमत्रकम। गोपी ने उतार दिया हो किसको? परिपक्व दूध को। यहाँ दूध भी तर जाता है, जिसका नाम ब्रजभूमि है। वो तो बड़ी तपस्या, बड़े संकल्प के बाद दूध के रूप में आया। वो जीव है, भगवान से सायुज्य मुक्ति प्राप्त करने का अधिकारी है। वो घास बना, गाय के मुंह में जाकर दूध बना, दूध नंद बाबा के घर में आया, वह गर्म हुआ, ताप सहा, तपस्या की, और उसमें जो उफानने की कच्चाई थी सो दूर हुई। ये जो उफान आता है, उबल जाते हैं ना, तो उबल जाते हैं माने कच्चा है। होते आप लोगों ने सुना ही होगा ना कि दक्षिण महाराष्ट्र में सब साधु इकट्ठे हुए, तो ये हुआ कि ये परीक्षा हो कि कौन कच्चा कौन पक्का। तो लेके कुम्हार की थापी मुक्ताबाई ने जो पीठ ठोकनी शुरू की, तो सब संत तो चुप लग गए। और नामदेव जी ने कहा ये कोई संतों की परीक्षा का तरीका है? तो मुक्ताबाई ने कहा बस यही कच्चा है और सब। ये जो उफान आता है ना, ये उफान ही कच्चेपन का लक्षण है। तो दूध का उफान भी शांत हो गया, उत्तार्य तर गया, कृष्णार्थ हो गया। जो वस्तु कृष्णार्थ हो गई वो तर गई, वो उतर गई, वो पार हो गई। यशोदा मैया ने दूध को उतार दिया, पार कर दिया। और श्री कृष्णार्थम कृष्णार्थम तत्प्रविष्ट इदम पयः श्री कृष्णार्थम हो गया, तर गया। अब देखा तो थोड़ा सा दूध बचाने के लिए तो मैया गई थी। और यहाँ जानते हैं आप ग्वालिन को मटका कितना प्यारा होता है। तो ददिया सास के जमाने का मटका अमत्रकाम, अमत्र शब्द है मटके के लिए, संस्कृत में अमत्र शब्द है। और आलोक हो गया, मत्र का मटका हो गया, यही उसकी प्रकृति है। भग्नम विलोक्य स्वसुतस्य कर्म तत्। देखा कि हमारे लाडले ने आहा ये ददिया सास के जमाने का मटका फोड़ दिया, इतना दूध पिया, दही दिया, घी खाया, और मांगलिक जब से ये घर में आया है तब से मंगल हो रहे हैं। इस मांगलिक मटके को तोड़ दिया लाला ने। अच्छा तो पकड़े लाला को, तत्पंचापी न तत्र पश्यति, और ज्यादा का नुकसान हो जाता है। और जिसके लिए बचाने की कोशिश करता है उसी के द्वारा नुकसान हो जाता है। संसार में ये बात, जिसके लिए चोरी करो वही कहे चोरवा। जिस श्याम सुंदर के लिए मैया दूध गर्म कर रही थी, वही कहता है कि तूने दूध क्यों गर्म किया, उसी ने मटके तोड़ दिए। अब मैया ने देखा आखिर कर क्या रहे हैं। आपको ये लीला जरा विस्तार से सुना दी।
थोड़ी सी रासलीला का भी स्पर्श करना है, पर वो कल करेंगे। उलूखलांग्रेरुपरि व्यवस्थितम मर्काय कामम तदतम शिचिस्थितम। कृष्ण ने एक उलाहना और दिया। एक तो खा के बताया कि मुझे भूख लगी है, तूने मेरी परवाह नहीं की, भैया तेरी गलती है। और दूसरे जाके उखल जो उल्टा हुआ पड़ा था उसके ऊपर चढ़ गए और खड़े हो गए, व्यवस्थितम पालती मार के बैठ गए। ऐसा भी तो उलूखलांघ्री पर बैठना, अंघ्री शब्द का प्रयोग जानबूझकर किया गया। ये उलूखलांघ्री नहीं है, खलांघ्री है, नामिक देश है, उसमें खल नाम पड़ा हुआ है। तो ये माता पिता, सगे संबंधी, रिश्तेदार, नातेदार, सबके लिए सूचना है। क्या सूचना है कि यदि माँ बाप अपने बच्चे को नहीं संभालेंगे तो वो जाके कहीं खलों के चरण में पड़ जाएंगे, खलों की संगति में पड़ जाएंगे और उनके अनुयायी बन जाएंगे। इसलिए मैया तूने अपने बच्चे को नहीं संभाला तो देख ले, खल के पास तो नहीं गया लेकिन उखल के पास तो आ गया ना। उलूखलांघ्रेरुपरि व्यवस्थितम। और तुमको दूध दही बचाने की सूझती है, यहाँ देखो तुम्हारा लाला क्या कर रहा है, मर्काय कामम तदतम शिचिस्थितम। छींके में जो रखा हुआ है, छींका बहुत प्यारा है। तो गोपियां जब छींके पर से दही दूध उठाने लगती हैं तो कृष्ण चुपके चुपके जाके देखते हैं, उनको पता न चले, देखते हैं। बिहारी का एक दोहाई है, अहे तहेरी जनि छुए जनि तू ले उतार। और छींका तो बहुत प्यारा है, उसमें प्रिय का संबंध जुड़ा है और उस पर से उतार उतार के दही बंदरों को बांट रहे हैं। मरकाय, मानो राम जन्म में बानरों ने बहुत उपकार किया हो, इस समय उनको खिला रहे हैं। अयंगवम चौर्य विशंकिते क्षणम निरीक्ष्य पश्चात सुतमागमत्वनैहि। बहुत बढ़िया बात। अब जो प्रारंभ करते हैं वो हमारे भागवत धर्म की व्याख्या है। एक प्रकार का श्रौत स्मार्त धर्म और भागवत। श्रौत स्मार्त धर्म खास खास अधिकारी के लिए, भागवत धर्म सबके लिए। श्रौत स्मार्त धर्म के वक्ता अपौरुषेय वेद और ऋषिगण, और भागवत धर्म के वक्ता स्वयं भगवान। भागवत धर्म की एक खास बात अब कही जा रही है, भगवान का किस रूप में ध्यान करना। बोले भगवान के कौन कौन से रूप हैं, जो भगवान का रूप है उसका ध्यान करो। तो भगवान ने एक रूप यहाँ ऐसा बना रखा है कि उखल के ऊपर तो खड़े हैं, सिंहासन नहीं है, वो कमल भी नहीं है जो तस्वीरों में दिखाया जाता है ना, बड़ा बढ़िया बढ़िया कमल होता है और उनकी पंखड़ी होती है, मंजरी होती है, गद्दी होती है, पराग होता है, मकरंद होता है, कर्णिका, मंजरी, वो सब कुछ नहीं है। उखल के सिंहासन पर ऐसे भगवान देखो आपके घर में मिल सकते हैं। कमल पर तो खड़े होंगे किसी सरोवर में ना, हृदय रज में दारम पुंडरीकम भेष्म। श्रुति कहती है ये जो दार है ये पुंडरीक है, ये भगवान का निवास स्थान है। तो हृदय में ध्यान करोगे तब न कमल पर करोगे। कमल पर खड़े कहाँ दिखाई पड़ेंगे। और सिंहासन है महाराज, रत्न मंडप है और कल्प वृक्ष की का निचला हिस्सा है और रत्न सिंहासन है, स्वर सिंहासन पे उस पर बैठे हुए। अरे ना ना, वो भगवान राजा महाराजाओं के घर में होंगे, हमारे घर में तो देखो उखल पर चढ़े भगवान। अरे हे नारायण, ये आपके बच्चे भी भगवान के रूप ही हैं, भूलना मत। भगवान को बच्चा बनाकर घर में ला देना, ये भागवत धर्म का काम है। तो बोले कि भाई बड़ी सौम्य दृष्टि से देखते होंगे भक्तों को, जब भगवान देखते हैं तो उनकी पलकें नहीं गिरती हैं। तो हमें भक्त के देखने में ये पलकें बाधा डालती हैं, हम तो निर्निमेष नेत्रों से ही देखेंगे। और भक्त लोग भी भगवान को देखते हैं तो निर्निमेष नेत्रों से देख री देख अनिमेष या देख तुम। सूरदास जी कहते हैं देख री देख अनिमेष या देख तुम। इस देश को देखो, निर्निमेष देखो, आपकी पलकें न गिरते हैं। बोले जब मैया के पास आए और उसको दर्शन देना हुआ ना, तो मैया लाला को तरह तरह से देखते। देखो ये भी एक रूप है, सहस्रशो रूपाणि भवन्ति, भगवान के हजारों रूप हैं, उनमें से एक रूप है चौर्य विशंकित क्षण। हमने नाट्य शास्त्र की एक पुस्तक पढ़ी थी, उसका नाम है भाव प्रकाशनम। अभिनव गुप्त के बाद की रचना है, पहले की नहीं। भरत के नाट्य शास्त्र की भी बात है। उसमें नाटक में अपने भाव को प्रकट करने के लिए कैसे कैसे आंख बनानी चाहिए, किस भाव का अभिनय नेत्र के किस कोण के द्वारा होता है, इसका उसमें वर्णन है। आर्त नेत्र, ऐसी आंख बना ले महाराज, देख के सामने वाले को दया आ जाए। आर्त नेत्र,
जाचित नेत्र, मांग रहे हैं, आंखों से मांग रहे हैं। ललित नेत्र, प्यार प्रकट कर रहे हैं। छलित नेत्र, बलित नेत्र, कलित नेत्र, ये विशंकित नेत्र है। चौर्य विशंकिते क्षम, चोरी कर रहे हैं इसलिए आंखों में शंका है, कोई देख न ले, कहीं मैं पकड़ा न जाऊं। यही भगवान का एक रूप है। निरीक्ष पश्चात सुतमागमत सनई, ये सेना नाम पते जो हैं, गोपाल शास्त्र नाम में तो चोर जार शिखामणि देख के लोग डर जाते हैं। ये तो सेना नाम पते नमो नमः तो वेद ही बोलता है ना। सबसे बड़ा चोरों का सरदार तो बोले यही हो, जिसने किसी साधु के आश्रम में रह के अत्यय की शिक्षा ग्रहण नहीं किया। तो चोरी करना क्या हम लोगों की यहाँ चुराना, अपहरति मनो में गोप्ययम कृष्ण चौरा, काला चोर। चोर भी गोरा चोर नहीं है, काला चोर है, कृष्ण चौरा। मेरे मन को लूट रहा है। अपहरति का अर्थ चोरी करना नहीं है, चोरी करना भी नहीं, ठगना भी नहीं। ठगना दूसरी चीज है, चोरी करना दूसरी चीज है। ये तो लूट रहा है। अपहरति मनो में गोप्ययम कृष्ण चौरा, प्रणत दुरित चौरा, पूतना प्राण चौरा, बलय वसन चौरा। तो ये है ये चोर। चौर्य विशंकिते क्षणम निरीक्ष पश्चात सुतमागमत सनई, मैया दौड़ी पकड़ने के लिए। तामात्तयष्ट्यम प्रसमीक्ष्य सत्वरः ततो वरुह्यापसार भीतवतो, गोप्यन्वधावन्न यमाप योगिनाम क्षमं प्रवेष्टो तपसेरितं मनः। तामात्तयष्ट्यम, तो देखो तो लोग जब भगवान को पकड़ने के लिए जाते हैं तो अपना दिल खाली करके जाते हैं, अपना हाथ खाली करके जाते हैं। दिल खाली ना हो तो भगवान को कहाँ रखोगे? तो दिल को तो भर रखा है धन से, रिश्तेदार से, नातेदार से। दिल को तो भर रखा है रुपया से, पैसा से, इज्जत से, अभिमान से, मोह से, ममता से, काम से, क्रोध से दिल को भर रखा है। और कहते हैं आओ भगवान तुम भी इसी मुसाफिर खाने में बैठ जाओ। भगवान से मिलने के लिए बस स्टैंड या मुसाफिर खाना नहीं, वो पार्क में नहीं मिलते हैं। उनके मिलने की जगह तो कहीं खाली जगह चाहिए, एकांत जगह चाहिए। तो मैया के हाथ में लठिया लेके दौड़े, बोले सतावत जलाते हो दुखो न जावत चेतना गमा। तभी तक मैया ये लठिया हाथ में रख जब तक मुझे पकड़ना न हो, और मुझे पकड़ना हो तो लठिया फेंक दे। जड़ को पकड़े अपने आशय से, हृदय से, और पाना चाहे चेतन को, ये बात नहीं हो सकते। पकड़ जड़ की और पाना चेतन को, जड़ता को निकाल देना पड़ता है। इसी से आगे आया गोपी दौड़े और भगवान भागे, मिले नहीं। मिलेंगे तब जब लठिया फेंक देगी हो। त्यक्त्वा जष्टिम सुतम भीताम विज्ञायार भगवत्सला ये शकिल संबद्धुम दामला तद्वीर्य को विदा। अब शाम को ये प्रसंग पूरा करके गोपियों का प्रसंग प्रारंभ करें।